इस वक्त मैं नई दिल्ली लोकसभा कंस्टिट्युएंसी में मौजूद हूं और यहां से उम्मीदवार बनाई गई हैं बीजेपी की बांसुरी स्वराज, तो वहीं दूसरी ओर सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। इस क्षेत्र को दिखाना चाहूंगी। देखिए, खास तौर पर अगर बात करें तो ये जो क्षेत्र है ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं, मतदाता जो हैं वो पहुँच रहे हैं और अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, लाइन लगी हुई है और तमाम रूल्स को फॉलो करते हुए सिक्योरिटी पर्सनल ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि बेहतर तरीके से ये जो मतदाता हैं ये मतदान करें। देखिए, कतार लगी हुई है और कतार में जो मतदाता है वो अपनी अपनी पर्ची लेकर इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी बारी आएगी और वो मतदान करेंगे। क्या कुछ मुद्दा है मतदान का, क्या कुछ मुद्दे पर जनता विचार करते हुए मतदान करेगी। कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि मतदान करने पहुंची हैं। मैम, सुबह सुबह घर का काम निपटाकर मतदान करने पहुंची हैं, क्या कारण है? क्या कहना चाहेंगी? ये भी देश के लिए ही है, देश के लिए डाले जाएंगे। अच्छा, तो उम्मीदवार जो चयन करेंगी आप, मतदान करेंगी कुछ देर में ही, आपका मतदान काफी महत्वपूर्ण भी है जिस तरीके से आपने कहा देश के लिए जरूरी है, तो किन मुद्दों को ध्यान में रख के मतदान करेंगी? हाथ वाले को ही डालेंगे हम, हाथ वाले को, कांग्रेस को। तो कौन कौन से मुद्दे को ध्यान में रख के मतदान करेंगी? कांग्रेस। तो मतलब ये मतदान जो है ये मुद्दे पर नहीं है, पार्टी अभी विशेष। तक तो ही नहीं कि उनको दिए मोदी जी को, आप कांग्रेस को देख के देते हैं। तो कौन कौन सा वो मुद्दा होगा? कोई मुद्दा ध्यान में है? महंगाई बहुत है, आप लोग ही कहती हैं। क्या करेगा, हम तो उसे ही देंगे जो हमारी सहायता करेगा, जो हमारे साथ चलेगा। और क्योंकि घर से निकली हैं, गृहिणी हैं, बहुत सारे चैलेंज होता है, तो सुबह सुबह का वक्त कैसे निकाल पाई? आज तो 7 बजे तक, 6 बजे तक मतदान संभव है। सुबह सुबह हम यही सोच के निकल आए कि जल्दी से दे के आ जाएंगे गर्मी में। क्योंकि गर्मी बहुत है इसलिए घर से निकल आई हैं। अच्छा, चलिए कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, आप भी आए हैं मतदान करने, महिलाओं को तो हमने खासा इंपॉर्टेंस दिया, आपसे भी पूछ ले कि क्या रीजन है, कौन कौन से मुद्दे होंगे जिसको ध्यान में रखते हुए मतदान करेंगे? जो अब तो जो महंगाई कितनी बढ़ रही है, अब तो जो है कांग्रेस को भी मौका मिलना चाहिए। मोदी 10 साल बैठ गए, उन्होंने क्या करा? महंगाई बढ़ रही है। और कौन उम्मीदवार है आपके यहाँ कांग्रेस से? यहाँ के वो है जयप्रकाश अग्रवाल। अच्छा, ये पूरा इलाका जो है ये जेपी का इलाका है। अच्छा, तो यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं वो जेपी हैं। जी, जयप्रकाश अग्रवाल। अच्छा, उसके साथ ही साथ ज़रूर जानना चाहूँगी क्योंकि कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ मौजूद हैं, कुछ लोग भी हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, और उसके साथ ही साथ देखिए कुछ ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो शायद, क्या आपका पहला वोट है? नहीं, पहले भी वोट दिया है आपने? पहले भी दिया है। अच्छा, किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट देंगे? गरीबी महिलाएं जो होती हैं, जो परेशान होती हैं, और जो बस ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी, तो इतनी परेशानी में आए हैं गर्मी में। मोहब्बत के लिए, एजुकेशन के लिए। अच्छा, ये तमाम मुद्दे होंगे। जी हाँ, जो मोहब्बत फैलाई, जो नफरत अब बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा आगे जाती जा रही है, उसको काबू में लाने के लिए अब सरकार चेंज करनी पड़ेगी हमें। अच्छा, तो इस पे भरोसा नहीं है कि बीजेपी भी ये काम कर रही है? नहीं, बीजेपी ने तो खुलेआम कह दिया उसको जो कहना था, लेकिन हमें अपने आप को खुद देखना पड़ेगा कि कौन हमारे लिए बेहतर सोचता है। देखा आपने कि जो लोग हैं वो यहाँ पर ऑप्शन में लोगों ने रख रखा है कि हमें बीजेपी या फिर कांग्रेस को वोट देना है। और देखिए, जिस तरीके से लोगों का कहना है कि मुद्दे बहुत हैं, लेकिन इन तमाम मुद्दों के बीच जो लोग हैं वो किन चीज़ों को अपने लिए सेलेक्ट करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फास्ट। इस वक्त मैं चांदनी चौक के लोकसभा कंस्टिट्युएंसी में मौजूद हूँ और आपको तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाना चाहूँगी। देखिए, ये एक पोलिंग बूथ है, किस तरीके से इस पूरे पोलिंग बूथ को तैयार किया गया है। मतदाता पोलिंग स्टेशन नंबर देखकर कतारों में लग रहे हैं और यहाँ से अपने हाथ में पर्ची लेकर अंदर जा रहे हैं और ईवीएम में अपना वोट दर्ज कर रहे हैं। और उसके साथ ही साथ देखिए, सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, तमाम मतदाताओं की निगरानी हो रही है। यहाँ पर मतदाताओं को वेरीफाई किया जा रहा है। अंदर निर्वाचन अधिकारी बैठे हुए हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स बैठे हुए हैं और ये तमाम प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं वो मतदाता सूची को देखकर और मतदाता लिस्ट में नाम को देखकर लोगों को आगे बढ़ने दे रहे हैं और ईवीएम में लोग जाकर अपना मतदान जो है वो डाल रहे हैं। देखिए, जो लोग हैं यहाँ पर वो साफ तौर पर
कांग्रेस को समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वोट मांगने तो बीजेपी के उम्मीदवार भी गए थे। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ लोग जो हैं वो बदलाव का मन बना चुके हैं। इस क्षेत्र में 4 तारीख को जब चुनाव के नतीजे घोषित किए जाते हैं तो कोई बदलाव देखने को मिलता है, क्योंकि बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि 7 की 60 लोकसभा सीटें दिल्ली में बीजेपी जीतने वाली है। कुछ लोग भी यहाँ खड़े हैं, कतारों में हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। वोट देने आई हैं, कौन कौन से मुद्दे होंगे? मुद्दे क्या है, हम तो ये चाहते हैं सच्चाई हो जाए। इतनी महंगाई है, हम गरीब आदमी झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, नौकरी कोई नहीं है, अपना मिल गया तो मजदूरी हो गई, नहीं मिला तो कोई है ही नहीं। तो हम तो कहते हैं आपकी मोदी को 10 साल से दे रहे हैं, आपकी राहुल उसको दे रहे हैं हाथ वाले को, वो देखो क्या करता है, सस्ताई करता है कि महंगाई करता है। उसके साथ ही साथ कुछ लोग भी हैं, क्षेत्रीय मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट दे रहे हैं, क्या इस बार का चुनाव भी मोदी वर्सेस राहुल गांधी है या फिर उम्मीदवारों को उनके काम के हिसाब से वोट दिया जाएगा? कैसे वोट दिया जाएगा सर? उम्मीदवारों को काम के हिसाब से वोट दिया जाएगा या मोदी और राहुल के नाम पर? काम के हिसाब से वोट दिया जाएगा मैडम। जैसा चल रहा है ना, महंगाई के हिसाब से बहुत ज़्यादा चल रहा है, गरीबी की वजह से ना, इस वजह से इस बार कांग्रेस को देखते हैं। 10 साल तो देख ही लिया, इस वजह से कांग्रेस को वोट देते हैं। निर्वाचन अधिकारी भी यहाँ मौजूद है। आप देखेंगे कि किस तरीके से तस्वीरों में ये पोलिंग बूथ है और यहाँ पर लोग जो हैं, यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने अपनी पर्ची को लेकर पहुँच रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा के अंदर इनकी निगरानी की जा रही है। और देखिए, पिछले दिनों दिल्ली बीजेपी ने एक पत्र लिखा था और दिल्ली बीजेपी ने पत्र लिखकर ये बात कही थी कि जो भी महिला बुर्का में निर्वाचन केंद्र पहुंच रही हैं उनके फेस को उनके वोटर रिसिप्ट से मिलाया जाए और तब उनको मतदान देने दिया जाए। तो देखिए, ये जो प्रक्रिया है वो भी करने की कोशिश की जा रही है। महिलाओं को कहा जा रहा है कि जो महिलाएं हैं वो निर्वाचन केंद्र पर पहुँचे और अपनी पर्ची के साथ ही साथ अपने फेस को भी वेरीफाई कराएं और उसके बाद जो निर्वाचन अधिकारी है वो उनको ईवीएम मशीन तक भेज रहे हैं, जहां वो अपना मतदान के कास्ट कर रहे हैं और उसके बाद एक पर्ची वीवीपैट में चली जा रही है, जिसको फॉर फ्यूचर क्रॉस काउंटिंग के लिए सुरक्षित रखा जा रहा है। तो देखिए, ये मतदान केंद्र है, ये वही मतदान केंद्र है जहां 4 तारीख के बाद देश में किसकी सरकार होगी ये सुनिश्चित किया जा रहा है। देश भर में आज 58 सीट्स पर मतदान हो रहे हैं। दिल्ली के 7 सीटों पर मतदान हो रहे हैं और हरियाणा के 10 सीटों पर। और इन तमाम सीटों पर मतदान जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही मतदान देश निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फास्ट। चांदनी चौक लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में कुछ महिला वोटर्स हैं जो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। वोट देके आई हैं, क्या कुछ कहना चाहेगी उनसे जानेंगे। वोट देके तो आ गई बाहर, आप किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट दिया? ये इसलिए दिया है हमें, शुरू से इंदिरा ने किसी को परेशान नहीं किया, अब उसका पोता वो भी परेशान नहीं करेगा इंशाल्लाह। इनने मोदी ने इतना परेशान किया है, अल्लाह कभी ना आए जिंदगी में मोदी। अच्छा, उसके साथ ही साथ देखिए, कुछ महिला वोटर्स हैं। देखिए, एक मुद्दा उठा था कि जो महिला वोटर्स बुरखे में वोट डालने जा रही हैं उनके चेहरे को क्रॉस वेरीफाई किया जाए। महिला वोटर्स ने इसका स्वागत भी किया। हमारे साथ बात करने के लिए भी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि जब वोट देने आई थी तो कुछ ऐसा हुआ? जब आप वोट देने आई तो किसी ने कहा कि फेस पे से मास्क हटाइए और आपके चेहरे को वेरीफाई किया गया? एक लेडीज़ ने बोला अंदर एंटर होते ही कि अपना मास्क नीचे कर लीजिए आप, तो मैंने कर लिया। फिर आपकी पर्ची से आपके चेहरे को मिलाया गया? नहीं, इस बार नहीं मिलाया। लास्ट टाइम आई थी तो क्योंकि मेरा 10 साल पुराना फोटो है उसमें मिलाया गया था। इस बार कुछ ध्यान नहीं दिया मेरे ऊपर, जल्दी जल्दी कर दिया। और जबकि मेरे पास आईडी नहीं थी, मैं फोटो कॉपी के साथ आई हूँ आज। लेकिन आपका फेस तो देखा ना? जी। अच्छा, ओके। और उसके साथ साथ कुछ कोई बातचीत या कोई दिक्कत जो इस पूरे बूथ में आपको सामना करना? नहीं, कुछ नहीं, सुविधापूर्वक वोट डाला। तो देखा आपने कि कुछ महिलाएं हैं जिनका कहना है कि फेस तो देखा गया, लेकिन काफ़ी पुरानी फोटो है तो मिलाने में दिक्कत होती है। कई बार अधिकारी चीज़ों को इतनी गौर से नहीं देखते, लेकिन मतदान किया और सुविधापूर्वक मतदान किया। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फास्ट।
इस वक्त मैं दिल्ली के मतदान केंद्र में मौजूद हूं। अगर दिल्ली के महिला वोटर्स की बात की जाए तो आधी आबादी महिला वोटर्स की है, यानी कि करीबन 65 लाख महिला वोटर्स हैं जो इस बार वोट देने वाली हैं। और जो महिला वोटर्स हैं वो मतदान केंद्र पर बढ़ चढ़कर पहुंच रही हैं। घर के कामकाज के बीच समय निकालकर पहला काम मतदान करने के लिए वो मतदान केंद्र पर आ रही हैं। तस्वीरों में भी दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से लाइन में, कतारों में आपको महिला वोटर्स ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिखाई देंगी। और देखिए, महिला वोटर्स जो हैं उनके साथ जो बच्चे हैं वो भी मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो पोलिंग बूथ के अंदर नहीं जा सकते, इसलिए बच्चों के लिए सुविधा बनाई गई है। बच्चों के लिए यहाँ पर एक ऑफिसर लगाए गई हैं और ये ऑफिसर जो हैं इन बच्चों की देखरेख कर रही हैं। जब तक इनकी मम्मी अंदर वोट डालकर बाहर नहीं आती तब तक ये बच्चे जो हैं, ये इलेक्शन ऑफिसर्स जो नियुक्त किए गए हैं उनके निगरानी में रह रहे हैं। और यहाँ पर ये बच्चे बैठ रहे हैं, खेल रहे हैं और उसके बाद जब इनके पेरेंट्स वोट देकर बाहर आ रहे हैं तो इन बच्चों को साथ लेकर अपने घर वापस जा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए भी मौजूद है फरजाना। ये बताइए कि क्या जो पूरी चीज चलाई गई, स्कीम चलाई गई कि बच्चे जो है वो जब माओ के साथ आ रहे हैं तो उनको रखा जा रहा है, इसका कितना स्वागत किया जा रहा है? बहुत ज़्यादा स्वागत किया जा रही है। बच्चे हंसी खुशी हमारे साथ रह रहे हैं और पेरेंट्स को जाने दे रहे हैं अंदर। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रुक नहीं पा रहे हैं पेरेंट्स के बगैर, तो ज़्यादातर हमारे पास बच्चे रुक रहे हैं, खेल रहे हैं। हमारे पास रुके हुए यही क्रेच है, यही कमरा है, जो भी है यही है। तो देखा आपने कि किस तरीके से जो बच्चे हैं वो यहाँ पर रुक रहे हैं और देखिए अभिभावक जो हैं वो मतदान देकर चली आई हैं और जो बच्चा है वो अपनी माँ को देखते ही एक बार फिर से माँ से लिपट चुका है, उस घर जाना है। क्या कहना चाहेंगी? बहुत देर रुका, मतदान आप दे आई? जी दे के तो आ गई हूँ, जो हमारा काम था हमने कर दिया। जो काम था वो आपने कर दिया, मतलब आपको मालूम है कि यही देश निर्माण करेगा। हाँ। अच्छा, उम्मीदवार, चलिए नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन क्या सोचकर, किन मुद्दों पर आपने मतदान किया? बस जो सोचा है वही आना चाहिए। नहीं, मुद्दा क्या रहा? मतलब क्या सोचा आपने कि कौन कौन से वो मुद्दे होंगे जिनको ध्यान में रखकर मैं अपना वोट डालूं? अब बहुत से मुद्दे हैं, अब जैसे एक दो तो बता दीजिए। हमें बच्चे का भविष्य के लिए ज़्यादा ये है और बस सब चीज़ सही होना चाहिए, यहाँ माहौल भी सही होना चाहिए, हर चीज़ बढ़िया होना चाहिए। तो मौजूदा सरकार ने भी तो काफी बेहतर काम किया है, लेकिन फिर भी अब आगे देखते हैं, इससे भी अच्छा चाहिए। इससे भी अच्छा चाहिए। चलिए अब मतलब इंतजार करें कि आपने जो मतदान किया है इसका मैजिक 4 तारीख को। जी 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 जी। तो देखा आपने कि किस तरीके से ये जो तमाम बच्चे हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं अपनी माओं के साथ, क्योंकि मालूम है कि देश निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है और हर एक महिला को महिला सशक्तिकरण के साथ ही साथ अपने घर से निकलकर देश निर्माण में भी योगदान देना है। इन तमाम चीज़ों को समझते हुए, जिम्मेदारी को समझते हुए महिला वोटर्स बढ़ चढ़कर दिल्ली के चुनाव में हिस्सा ले रही हैं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फास्ट।